हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल के लिए हम कुछ स्ट्रेटजी लेकर आए, तो ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस वीडियो की बात करेंगे। इस वीडियो में आपको हम पूरा बताएंगे कि आप कितना नंबर ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, आपको कितना पढ़ना है करंट अफेयर्स, कैसे पढ़ने बैंकिंग अवेयरनेस, सब कुछ हम बताएंगे आपको। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सो गाइस, टॉपिक हमारा है एसबीआई क्लरिकल मेंस 30 डे चैलेंज। अब ये 30 दिन है क्या, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने एग्जाम जो हमारा पैटर्न है उसे हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जीए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल के लिए, पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज, आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल का जो आपका एग्जाम है इसमें 50 नंबर की जीए आपके पास आएगी, यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे जीए में दोस्तों। ये आप लोग ध्यान दो, 50 नंबर। तो 50 नंबर 50 क्वेश्चन एक बड़ा वेटेज रखता है। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेंस क्वालिफाई करना है तो जी हमें ठीक से पढ़ना होता है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो कि चलो हमने पीडीएफ से देख लिया, 10-15 क्वेश्चन बन जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान देना, मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है ना। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में सारे बच्चे बराबर मेहनत करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल जैसे एग्जाम में उन बच्चों को एज मिल जाती है जो बच्चे जनरल अवेयरनेस में टाइम अपना स्पेंड करते हैं। तो गाइस मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, हो 50 नंबर की जीए आपकी आती है दोस्तों, ठीक। अब बहुत आसानी से, बहुत इजी से आप 25 मार्क्स यहां पे ला सकते हो, ठीक। आप बोलेंगे सर बस 25 नंबर, आप 25 नंबर लाओ, ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है दोस्तों। हालांकि आप 30 भी ला सकते हो। एक बच्चा था, अभी पिछले साल की बात है, निकेत नाम है शायद उसका, उसके उसके 38 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। एक लड़की है प्रियंका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में गुजरात में ज्वाइनिंग की है, उसके 41 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। तो आप मार्क्स तो ला ही सकते हो। आप कहने का मतलब बेटा ये है कि 25 मार्क्स या उसके ऊपर आप आराम से ला सकते हो अगर थोड़ी सी स्ट्रेटजी आप ठीक से फॉलो करो, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई आप आराम से हमारी क्लास करो, इतने मार्क्स आप आराम से लाओगे। कैसे पाओगे वो सारी बातें आपसे हम करेंगे। देखो, सबसे पहले जो हमारा एग्जाम है वो कितने दूरी पर है पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सो दोस्तों जो हमारा मेंस का एग्जाम होने वाला है, जो हमारा मेंस का ये होने वाला है 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल, ठीक है। तो 10 अप्रैल को हमारा एग्जाम है। और आज है दोस्तों क्या, आज है हमारा 4 मार्च। आज हमारे पास 4 मार्च है, यानी 4 मार्च से 4 अप्रैल मतलब कि एक महीने उससे ज्यादा टाइम हमारे पास है। तो इस टाइम को हमें ठीक से यूज करना पड़ेगा। आप अपने माइंड में ये सब मत रखो कि आप प्री हमारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। आप सिलेक्शन के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई होगा। और मेंस में हमें ये दिन कैसे यूटिलाइज करना है दोस्तों, हमें इस दिन को प्रॉपर गाइस आराम से डिवाइड करना पड़ेगा कि हम पर डे हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, तो हम उसकी बात करें। सो गाइस कैसे हमें ये फॉलो करना है दोस्तों, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं कि जो हमारा जीए है तो वो सिलेबस में क्या क्या आता है और कितने मार्क्स का आता है दोस्तों, ठीक है। देखो, सो गाइस जनरल अवेयरनेस की बात करें और स्पेशली मैं यहां पर बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल। तो बेटा आपका जो जीए है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। पहला पार्ट आपका होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये आपका सबसे बड़ा पार्ट यही है, करंट अफेयर्स, ठीक। दूसरा दोस्तों आपका जो टॉपिक है वो हो जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्या बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारे एग्जाम में आता है? अगर आता है तो कितने मार्क्स का आता है और हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा? तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक। तीसरा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक जीए हमारा हो जाएगा। ये 3 पार्ट दोस्तों, ठीक। तो जो हमारा करंट अफेयर्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। अब दोस्तों मैं पिछले 3 साल से, अगर 3 साल के एग्जाम को मैं अगर यहां पर एनालिसिस करूं तो किस सेक्शन से कितने मार्क्स आते हैं दोस्तों। 50 नंबर की बेटा आपकी जीए होगी तो आप आराम से मान के चलो, आराम से, कि 35 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने ही मिलने हैं। इससे कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कम तो नहीं मिलेंगे। आप बेटा मान के चलो कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे, आपको इससे कम नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। और बेटा मान के चलो कि 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे स्ट्रेटेजी से। तो ये एक मोटा मोटा हमारा एक संभावना है कि इतने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना मान के आप चलो। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारे एग्जाम में सबसे जो बड़ा सेक्शन हमारा है वो है करंट अफेयर्स का।
आप बोलेंगे सर हमने पूरा प्रॉपर जीए पढ़ा बट में मार्क्स नहीं आते। तो जीए में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम एक काम करते हैं ना, हम केवल इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, ना तो इस पर और ना तो इस पर हम ध्यान देते ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे मार्क्स नहीं आ पाते। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगा कि आपको किस सेक्शन पर कितनी मेहनत करनी है। सबसे पहले करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक? देखो, सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स दोस्तों हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने और कहां से पढ़ना है, वो सारी बात आपसे हम करेंगे, ठीक है? करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक? चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे हमें कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों? देखो, तो मैंने आपसे क्या बेटा बोला कि आपका एग्जाम 10 अप्रैल को है। अगर आपका मेंस एग्जाम 10 अप्रैल को है दोस्तों, इसका बेटा मतलब ये हो गया कि आपको जो मार्च का महीना है, ये मार्च का महीना आपको पूरा पढ़ना है। ये मार्च का महीना आपको पूरा पढ़ना है। ये मत सोचना कि हम 15 मार्च तक पढ़ लें, 20 नहीं। 10 अप्रैल है बेटा, तो कम से कम 30 मतलब मार्च पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। अब बेटा कहां से पढ़ेंगे? तो बेटा मार्च पढ़ने के लिए हमारी क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स हमारी क्लास होती है मॉर्निंग 8 AM पर। इस क्लास में आइए और इस क्लास में दोस्तों आप ये क्लास कीजिए डेली। और जब आप बेटा क्लास कर लोगे तो बेटा अनअकैडमी पर, तो बेटा अनअकैडमी स्पेशल पर हमारी क्लास होती है डेली बेसिस पर। ये क्लास हमारी होती है एमसीक्यू फॉर्मेट में और ये भी क्लास हमारी डेली होती है, फ्री क्लास ये भी है। तो बेटा यहां पर हो डेली करंट अफेयर्स बेटा करना है आपको मॉर्निंग 8 AM पर। और ये जो चैनल हमारा है जहां पर आप वीडियो हमारी देख पा रहे हो, बैंकर्स वे, तो बेटा बैंकर्स वे पर ये क्लास हमारी होती है सुबह 8 बजे। और यहां दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं, अनअकैडमी स्पेशल पर डेली शाम को 9:05 पे डेली हमारा एमसीक्यूज होता है। तो देखो, अभी बेटा करना क्या है, आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी। मार्च का करंट अफेयर्स आपको ऐसे पढ़ना है कि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ये मत सोचना कि यार हम चलो मार्च छोड़ देते बाद में पढ़ लेंगे। अभी आपके पास टाइम है, तो डेली आप क्लास में आइए, शाम को एमसीक्यूज कीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप पढ़िए। शनिवार, संडे आप रखिए इसके रिवीजन करने के लिए। आपने जो पढ़ा है अच्छे से दोस्तों, ऐसा ना हो जाए कि मार्च आपके लिए बर्डन हो जाए, कि मार्च को आप साथ साथ करते चलो। दो साथ साथ आप जाओ तो एक मंथ आपका कंप्लीट तो ऐसे ही हो रहा है दोस्तों, ठीक? तो ये क्लासेस कहां मिलेंगी आप पहले वो देख लो दोस्तों। अगर आप देखो ना, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो यार को भी दिखाता हूं, ठीक से दिखाता हूं। तो ये क्लासेस करनी है वहां पे गाइस आपको। तो अब आपको मार्च मंथ पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद बेटा आपका दिसंबर मंथ हो गया, सॉरी आपका ऐसे नहीं, हम इस तरह करते हैं देखिए, मार्च हो गया, फिर दोस्तों फरवरी मंथ पूरा पढ़ना है आपको, जनवरी मंथ पूरा पढ़ना है आपको, दिसंबर मंथ पूरा पढ़ना है आपको और नवंबर मंथ पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है? देखो, तो 1 2 3 4 और 5, मतलब गाइस मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मोटा मोटा अगर आप 5 मंथ पढ़ लोगे दोस्तों, तो बेटा 5 मंथ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, फंस जाएंगे। अक्टूबर मंथ में दोस्तों मेरे ख्याल से वो आया है नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज अक्टूबर मंथ से पढ़ लीजिएगा। अक्टूबर मंथ से नोबेल प्राइज पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है? तो बेटा कहने का मतलब मैं 5 महीने बोल रहा हूं। देखो, ऐसे हो सकता है बहुत सारे बच्चे हों जो आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम लास्ट दिए होंगे। तो बेटा आईबीपीएस पीओ में एक दिक्कत है, ये केवल 3 मंथ पूछता ही है आपसे। अगर आपने 3 मंथ ठीक से पढ़ लिया तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिफरेंट है, पैटर्न सेम है क्वेश्चन का, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा लंबा पूछेगा आपसे। तो आईबीपीएस पीओ मेंस की स्ट्रेटजी यहां पर नहीं चलेगी। तो गाइस मैंने क्या बोला आपसे कि भाई हमारा एग्जाम जो होने वाला है वो 10 अप्रैल को होने वाला है। तो बेटा कहने का मतलब मोटा मोटा हमको मिल रहा है 30 दिन और मान लो मिल रहा है 35 दिन मिल रहा है। तो बेटा 35 दिन में ना आप एक शेड्यूल बनाइए अपना, कि हमें हर मंथ को, जो मंथ बीत चुका है, हमें हर मंथ को 5 दिन 5 दिन 5 दिन 5 दिन देंगे। तो 20 दिन में आपके 4 मंथ पूरे हो जाएंगे दोस्तों। आप 5 दिन 6 दे दो, 6 चौक 24 दिन। तो बेटा 6 दिन का एक ब्रैकेट बनाओ कि हमें मंथली पीडीएफ पढ़ना है, और मंथली अगर हम मंथली पढ़ना है दोस्तों तो हमें 6 दिन में अपना एक मंथ कंप्लीट करना है। बड़े आराम से आप कंप्लीट कर लोगे दोस्तों 6 मंथ, एक मंथ का 6 दिन में। तो 24 दिन में आपका करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो बड़ा डेज है उसमें आप रिवीजन कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो। तो यहां पर क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ये मंथली पीडीएफ कहां से मिलेगा हमें? देखो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर बेटा मंथली पीडीएफ आपको चाहिए तो आप एक काम कर लो, बस आप बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जीए बाई अभिजीत सर जी, आपको दिखाई पड़ रहा है?
तो बेटा यहां पर आप जाओगे तो बेटा यहां पर आपको फाइल ऑप्शन मिलेगा। तो बेटा फाइल ऑप्शन में आपको बेटा हम देते हैं यूनिकॉर्न मैगजीन। देखो ये यूनिकॉर्न, हिंदी इंग्लिश दोनों बेटा हमको मिल जाता है यूनिकॉर्न मैगजीन। ये दोस्तों हमारा मंथली पीडीएफ है, ठीक, दो डाउनलोड हो गया, मैं इसे ओपन करता हूं, देखो। तो बेटा ये हमारा मंथली पीडीएफ है और सबसे अच्छी बात बेटा क्या कि इसमें टॉपिक वाइज हमने आपको पढ़ाया हुआ है, टॉपिक वाइज। तो बेटा देखो टॉपिक वाइज मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए होते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पे, बेटा यहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। रैंकिंग रिपोर्ट पहले नंबर पे, अपॉइंटमेंट नंबर 2 पर, बैंकिंग फाइनेंस नंबर 3 पर, एग्रीमेंट नंबर 4 पर, आपको बेटा पूरा ऐसे मिल जाएगा। देखो यहां से कलरफुल है, काफी काफी देखने में बेटा अच्छा है। तो कहने का बेटा मतलब ये है कि आपको इससे मतलब टॉपिक वाइज याद करने में इजी होगा। मैं भी आपको समझाता हूं कि कौन से टॉपिक फोकस करना है। तो मैंने आपसे क्या बोला, हमारा टेलीग्राम चैनल जीए बाई अभिजीत सर जी, इस पे आप चले जाइए। फाइल ऑप्शन पे आपको यूनिकॉर्न पीडीएफ के नाम से मिल जाएगा मंथली पीडीएफ हर मंथ का, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप यहां से मंथली पीडीएफ लेकर वो 6 दिन वाला कॉन्सेप्ट आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। वापस आते हैं, चलिए। अब दोस्तों मैंने आपको ये तो बोल दिया, अब एक क्वेश्चन की सर वो कौन से टॉपिक है जिस पर हम स्पेशली फोकस करें तो हमारा करंट अफेयर्स में अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो बेटा अगर आप टॉपिक की बात करोगे तो सबसे बड़ा जो टॉपिक आपके एग्जाम का बेटा होगा वो होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। बैंकिंग करंट अफेयर्स ये सबसे बड़ा पोर्शन बेटा होता है। आप बेटा मान के चले कि जो मैं बोल रहा था कि 35 क्वेश्चन सीए के आएंगे, आप मान के चले कि 15 से 20 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आएंगे दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन न्यूज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन न्यूज, लोन एग्रीमेंट, न्यू लॉन्चिंग, ये सब जीएसटी कलेक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट बेटा है। तो बेटा कहने का मतलब बैंकिंग करंट अफेयर्स सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा गवर्नमेंट स्कीम। अब बेटा जो गवर्नमेंट स्कीम है यहां पर हम करंट की बात कर रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जो गवर्नमेंट स्कीम्स आई होंगी वो आपके लिए दूसरा सबसे बड़ा सेक्शन होगा। तीसरा बेटा सेक्शन नेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स तीसरा हमारा बड़ा सेक्शन दोस्तों, ठीक। और दोस्तों चौथा जो हमारा बड़ा सेक्शन है वो है हमारा रिपोर्ट और इंडिसेस। रिपोर्ट और इंडिसेस दोस्तों, इसका बेटा मतलब ये मान के चलो इन चार सेक्शन से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपने इन चारों सेक्शन पे काफी तगड़े से मेहनत कर ली तो बेटा 20 से 25 मार्क्स कहीं आपका गया ही नहीं। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अवार्ड्स एंड विनर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ऑबिचुरीज और दोस्तों स्टेट अवेयरनेस, इंटरनेशनल न्यूज, यहां से एक दो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो बेटा कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा ये है। तो जो हमारा मंथली पीडीएफ है उसमें दोस्तों हमने ऐसे ही बनाया हुआ टॉपिक वाइज, यानी टॉपिक वाइज से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे हमको पढ़ना है, कितना हमको पढ़ना है, किस सेक्शन पर हमको ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अब ये देख लो दोस्तों, ठीक। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हो मुझसे हेल्प लेना, देखो वो सिंपल सी बात है। तो बेटा मैं आपको दिखाऊं, पहले बात करूंगा मैं यूट्यूब की बात करूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो बेटा ये हमारा चैनल है जिस पर आप वीडियो देख पा रहे हो हमारी। तो बेटा सबसे पहली बात तो देखो, आप ध्यान से देखो, तो बेटा पूरा शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने एक क्लास ली थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज जनवरी मंथ की, आप देख पा रहे हो ये क्लास है। अब बेटा आज जो हमारी क्लास होगी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूज जनवरी मंथ, इसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक न्यूज जनवरी मंथ की, फिर एग्रीमेंट न्यूज। तो बेटा पूरा शेड्यूल हम बना रहे हैं। तो डेली बेटा डेली गाइस करना क्या आपको, तो बेटा करंट अफेयर्स के लिए आपको हमारी क्लास देखनी है 7:15 पर। ये क्लास बेटा हमारी इसी चैनल पे होती है, आप यहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यहां से बेटा करंट अफेयर्स का आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि सर हमें और रिवीजन करना है, हमें और क्वेश्चन लगाने हैं, हमें एमसीक्यूज लगाना है, तो हमारा एक बैच है अनअकैडमी पर, मैं आपको दिखा देता हूं अभी। देखिए अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं बेटा अनअकैडमी की, तो बेटा अनअकैडमी पर हमारा मेंस मंथन बैच लाइव हुआ है। 4 तारीख को मेरी पहली क्लास थी, मतलब आज। और बेटा आज मैंने क्या पढ़ा, देखो ये दोस्तों हमारा बैच है। आप इस बैच को बेटा ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि इसमें जीए ही नहीं है, इसमें क्वांट भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है दोस्तों, ठीक। तो बेटा आज को मैं आपको दिखाता हूं शेड्यूल आपका, ठीक है। यहां पर कहीं पर दिया होगा हमें, ये हमारा बैच हो गया। अगर मैं बैच को ओपन करूं, देखो ये तो मेंस मंथन बैच।
तो बेटा आप यहां पे ध्यान से देखो, तो बेटा यहां पर आज मैंने क्या पढ़ाया, जनवरी मंथ करंट अफेयर्स पार्ट 1, यानी आज हमने जनवरी मंथ का पहला पार्ट रिवाइज कराया। ठीक, अब दोस्तों मैं कल क्या बेटा पढ़ाऊंगा, मैं बेटा कल पढ़ाऊंगा जनवरी मंथ पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पहले हम जैन मंथ खत्म करेंगे, फिर बेटा हम फेब खत्म करेंगे, फिर हम दिसंबर खत्म करेंगे, फिर हम नवंबर खत्म करेंगे, फिर हम मार्च खत्म करेंगे। तो ये पेड बैच भी बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो। इस समय दोस्तों क्या है कि अनअकैडमी आपको बढ़िया ऑफर भी दे रहा है, तो मैं पहले आपको ऑफर दिखा देता हूं, ठीक है। देखो सो गाइस, इस समय की बेटा बात करें तो बेटा अनअकैडमी आपको ऑफर दे रहा है इस समय डिस्काउंट का, यानी आप देखो आराम से, अगर आपको दोस्तों एसबीआई के अलावा आपको लगता है कि आपको आगे भी एग्जाम देना है, 12 मंथ पे 12 मंथ आपको फ्री मिल रहा है और प्राइस है 2899। इन सब की लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, आप वहां पे जाकर खरीद सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो केवल स्टेट बैंक दिख रहा है, अब ये देखो यार, 3 मंथ पे 3 मंथ फ्री, और फीस कितनी है 1599, तो 1599 दोस्तों। आप ये बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो एक 3 महीने के लिए, और 3 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। तो इतने सस्ते में अनअकैडमी आपको ऑफर दे रहा है, आप अभी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया दोस्तों। अच्छा, अब बेटा मुद्दे पर आते हैं। तो बेटा मुद्दा क्या है, मुद्दा हमारा ये कि करंट अफेयर्स हम कैसे पढ़ेंगे, जिसका मैंने आपको तरीका समझाया। एक क्लास दोस्तों हमारी होती है यूट्यूब पर मॉर्निंग 8 AM पर, जो हमें मार्च के लिए डेली करनी है। एक क्लास 7:15 पर, जहां पर हम रिवीजन कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। एक क्लास हमारी 9:05 होती है अनअकैडमी स्पेशल पे, वो डेली सी एमसीक्यूज के लिए। तो ये बेटा हमारा सिलेबस रहेगा, ठीक है। चलो अब गाइस हम क्या बात करेंगे अब हम बात करते हैं बैंकिंग की, ठीक है। देखिए सो गाइस, अगर मान लीजिए आपको करना है बैंकिंग अवेयरनेस, तो बेटा बैंकिंग अवेयरनेस में आपके कौन कौन से सिलेबस हो, बैंकिंग अवेयरनेस बेटा इसमें सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट। तो बैंकिंग अवेयरनेस हम कैसे करें, किस तरह से करें, कैसे हमारा ये हो पाएगा, तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। इसके लिए दोस्तों हमने क्लास ली हुई है, ये क्लास मैं आपको दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, एक क्लास हमने आपके लिए बेटा ली हुई है, और ये क्लास संडे को हुई थी हमारी। ये देखिए, ये गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस क्लास की, इस पर अच्छे खासे व्यूज आप देख पा रहे होगे, इस पे अच्छे बेटा व्यूज भी हैं, इस पे अच्छे कमेंट भी हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये क्लास कैसी क्लास है, ये बेटा 6 घंटे की मैराथन क्लास है, जिसमें मैंने A to Z आपको टॉपिक वाइज बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज कराए हुए हैं, पूरा वाइज दो, पूरा मतलब दोस्तों। तो बेटा अगर आप इसे करोगे ना, तो दोस्तों ये 6 घंटे की क्लास है, और आप चाहो एक साथ कर लो चाहे पार्ट में करो। तो बेटा इस क्लास से आपका बैंकिंग अवेयरनेस पूरा हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन वाइज मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी मैंने संडे क्लास ली। तो बेटा बैंकिंग अवेयरनेस आप यहां से कंप्लीट अपनी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब गाइस हम बात करेंगे स्टैटिक अवेयरनेस की, ठीक है। तो स्टैटिक अवेयरनेस में दोस्तों हमें क्या क्या पढ़ना है, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बेटा बनते हैं। सबसे पहले बेटा गवर्नमेंट स्कीम। अब यह बेटा हम कौन से गवर्नमेंट स्कीम की बात कर रहे हैं, तो बेटा हम ऐसे स्कीम की बेटा बात कर रहे हैं जो स्कीम दोस्तों क्या है, जो स्कीम गाइस हमारी पुरानी आई हुई है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे इस चैनल पे, आप सर्च कर लेना गवर्नमेंट स्कीम बाय अभिजीत सर, आपको बेटा इसकी वीडियोस पूरी मिल जाएंगी यूट्यूब पे ही हमारे। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा बेटा क्या है, दूसरा बेटा है स्मॉल सेविंग स्कीम, स्मॉल सेविंग स्कीम। अब दोस्तों ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम बेटा है, हर साल यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 नंबर के आते ही आते हैं। इसमें हमें क्या बेटा पढ़ना होता है, जैसे पीपीएफ अकाउंट का ब्याज कितना है, सीनियर सिटीजन स्कीम क्या है, इसकी भी वीडियो बेटा आपको हमारे इस पे मिल जाएगी, इसी चैनल पे दोस्तों। और 1-2 क्वेश्चन यहां से पक्का बनते ही बनते हैं, ठीक है। तीसरा तीसरा बेटा डेज, डेज का मतलब क्या दोस्तों हुआ, जो नहीं पूछते हैं आपसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब आता है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो गाइस डेज की बात करें तो आपका यहाँ पे डाउट रहता है कि सर इतने सारे डेज हम कैसे याद करें। एक काम करो, आप बस जनवरी, फरवरी और मार्च इनके डेज बेटा पढ़ लो, बस सारे पढ़ लेना, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। चौथा बेटा क्या हो जाएगा, चौथा दोस्तों नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आपको पढ़ना होगा दोस्तों। बेटा नेशनल पार्क की मेरी एक वीडियो पड़ी है बैंकर्स पेपर ही, ट्रिक टू रिमेंबर नेशनल पार्क, ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रिक से पूरा वीडियो मेरा पड़ा हुआ है इसका दोस्तों, ठीक है। पांचवा बेटा, पांचवा है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स। तो बेटा इसको आप कर लोगे ना, तो यहां से भी आपका दोस्तों क्वेश्चन बन जाएगा। छठवां बेटा एयरपोर्ट्स, हमारे देश के जो एयरपोर्ट्स हैं,
और सातवां बेटा आपसे क्वेश्चन बन जाता है स्टेडियम का। स्टेडियम जैसे अभी आपका चल रहा है बेटा क्या, अभी आपका दोस्तों चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ या पहला मैच किस स्टेडियम में हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नॉर्मली स्टेडियम भी हमारे देश का ही पूछा जाता है, एयरपोर्ट भी हमारे देश का ही पूछा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो बेटा ये आपका स्टैटिक अवेयरनेस दोस्तों हो जाता है। इन सब की वीडियो पढ़िए मेरी यूट्यूब पर, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो आप लोग वहां से, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे स्टैटिक अवेयरनेस का पार्ट। कैसे पढ़ना है मैंने आपको समझाया, करंट अफेयर्स मार्च के लिए और जो पिछले महीने उसके लिए कैसे रिवाइज करना है, कहां पर आपको आना है, सब कुछ आपको दोस्तों पता है, ठीक। अब एक काम आप लोग बेटा कर सकते हैं जो मैंने आपको बोला दोस्तों, अनअकैडमी आपको बेटा ऑफर दे रही है इस समय, काफी अच्छा ऑफर। ये हमारा बेटा मेंस बैच है, तो जिसको मेंस क्लास करनी है वो इस बैच में एनरोलमेंट ले सकता है। एक बेटा हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, सक्षम 2.0 फाउंडेशन बैच। जिन बच्चों को आगे एग्जाम के लिए तैयारी करनी है फॉर द आरआरबी, फॉर द अदर एग्जामिनेशन एसबीआई, तो ये सक्षम आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर से बेटा बोल रहा हूं, सबके लिए बढ़िया ऑफर है। जो एसबीआई वाले हैं ये कर लो बेटा, जो फाउंडेशन वाले हैं वो ये कर लो, सबसे बढ़िया दोस्तों। ये हमारा जो है ना, ये हमारा कोड है एवीपी, तो बेटा 60% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, आप जाए डिस्क्रिप्शन में, लिंक चूज करें और हमारा कोड है एवीपी से लगाएं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं क्लास में दोस्तों। कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मुझे फॉलो कीजिए जहां जहां मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।